आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास एक आईफोन का बोर्ड है और इस बोर्ड में जितने भी आईसी है सभी का पहचान मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आईफोन आईसी से पहले मैं आपको ये जो कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे देता हूँ। जो ये पहला कनेक्टर है, ये फर्स्ट वाला, वो है आईफोन का सेकेंडरी कैमरा या फ्रंट कैमरा कनेक्शन होने वाला कनेक्टर। ये जो दूसरा कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये है पावर की। जैसे आईफोन का जो ऑन ऑफ करने का जो की होता है पावर की, तो उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो आईफोन का पावर बटन का जो फ्लेक्स होता है तो उसमें सिर्फ आपको पावर बटन नहीं देखने को मिलेगा, उसके अलावा भी आपको एक दो कंपोनेंट देखने को मिलता है। जैसे कि जो रिकॉर्डिंग का माइक्रोफोन होता है, जैसे हम आईफोन से जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए अलग से एक माइक्रोफोन लगा होता है, तो माइक्रोफोन भी उसी फ्लेक्स में होता है और उसका कनेक्शन भी यहीं पे किया जाता है। उसके अलावा जो फ्रंट में एक सेंसर लगा होता है कैमरा के पास, जो डिस्प्ले को जब हम अपने कान के पास लेकर जाते हैं तो हमारा डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाता है, तो वो जो फ्रंट सेंसर है वो भी इसी में कनेक्टेड होता है। जो तीसरा कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये है ईयरफोन के लिए। ईयरफोन के अलावा साइड की या वॉल्यूम की भी होता है और उसके अलावा जो वाइब्रेटर जोड़ने का इंटरफेस होता है वो भी इसी में लगता है। तो ये चलिए अब ये चौथा जो कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसका इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये कनेक्टर है आपका जो डिस्प्ले होता है आईफोन का, उसको कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आईफोन का जो डिस्प्ले है उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको इस कनेक्टर को क्लीन करना है। डिस्प्ले का जो फ्लेक्स होता है तो उसमें भी आपको इसी तरह का कनेक्टर देखने को मिलेगा, तो उसको भी आपको क्लीन करना है। और क्लीन कर लेने के बाद आपको, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस कनेक्टर के बगल में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो सभी कंपोनेंट को चेक करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दो दो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट होता है वो ग्राफिक लाइन का होता है, मीपी लाइन, जो मैंने ग्राफिक सेक्शन में आपको बताया था। तो एंड्रॉइड फ़ोन में भी इसी तरह से होता है और आईफोन में भी इसी तरह से है। जो ग्राफिक का लाइन होता है, जो मीपी लाइन होता है, उसको जाने के लिए इस तरह से आपको जोड़े में कंपोनेंट या पेयर कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप 4 कंपोनेंट देख रहे हो यहाँ पे, तो सभी के थ्रू दो दो लाइन डिस्प्ले में गया होता है। तो आपको अगर डिस्प्ले में कलर का इश्यू आता है तो ये जो कंपोनेंट है उसको चेक करना है। तो कलर के अलावा अगर कोई और इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, इस साइज का जो कंपोनेंट होता है जिससे एस क्लॉक, एस डेटा और जो वोल्टेज होता है एनालॉग वोल्टेज, डिजिटल वोल्टेज जो आता है, तो उसको आपको चेक करना है। डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर में एक और कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये है आईफोन का टच इंटरफेस। तो अगर टच से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो आपको क्या करना है, ये जो इंटरफेस है इसको अच्छी तरह से क्लीन करना है। और टच फ्लेक्स में भी इसी तरह का कनेक्टर होता है तो उसको भी अच्छी तरह से क्लीन करना है। फिर उसके बाद इसका जो कंपोनेंट होता है उसको चेक करना है। और इतना करने के बाद भी ये नहीं हो रहा है तो फिर सीपीयू से प्रॉब्लम होता है। और डिस्प्ले में भी ये सभी कंपोनेंट अगर ठीक है तो सीपीयू से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। पावर की, रिकॉर्डिंग माइक और जो सेंसर होता है उसमें और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे आपको चेक करना है। और फ्रंट कैमरा से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है तो आपको ये जो इंटरफेस है इसके अगल बगल में चेक करना है। तो ये सभी इंटरफेस को पहचानने के बाद चलिए मैं आपको आईफोन का जो आईसी होता है उसका पहचान भी थोड़ा सा करा देता हूँ। तो मोस्टली किसी भी फ़ोन में क्या किया जाता है, जो आईसी जिससे रिलेटेड है उसी के बगल में रख दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, इससे और आईसी का कनेक्शन करने में आसानी हो, लाइन भी छोटा हो और इससे सिग्नल भी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो सके। तो ये जो आईसी आप देख रहे हो तो ये है आईफोन का टच आईसी। तो आईफोन में अगर मानिए टच का प्रॉब्लम आ रहा है और आप आईफोन में नया टच लगाते हो फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको ये इंटरफेस को अच्छी तरह से चेक करना है, साफ़ करना है, कंपोनेंट्स को चेक करना है। और अगर सब भी ठीक है तो लास्ट में आप क्या कर सकते हो, आईफोन का जो टच आईसी है आईसी का रिबॉलिंग कर सकते हो। अगर रिबॉलिंग करने से भी नहीं हो रहा है तो आईफोन टच आईसी को आप रिप्लेस कर सकते हो। टच आईसी के बाद आप यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा आईसी देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो आईसी आप देख रहे हो वो है हेडफोन डिटेक्शन आईसी। मानिए आपका हेडफोन डिटेक्शन से रिलेटेड कोई इशू आ जाता है तो हेडफोन डिटेक्शन आईसी को रिवॉल्व करके देखना है। रिवॉल्व करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो हेडफोन डिटेक्शन जो आईसी होता है उसको आपको रिप्लेस कर देना है। उसके बाद एक और यहाँ पे थर्ड आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस आईसी को कंपास आईसी बोला जाता है। आईफोन में गेम खेलने के लिए जो फंक्शन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए रखा गया होता है। तो अगर मानिए आईफोन में गेम से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, गेम का जो फंक्शन है वो नहीं खुल रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इस आईसी को, ये जो कंपास आईसी है उसको आपको रिवॉल्व करना है या तो इसको रिप्लेस कर देना है। और इसके बाद चलिए मैं आपको एक और आईसी का पहचान कराता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एप्पल लिखा हुआ है इसके ऊपर और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। तो ये जो आईसी है वो आईफोन का ऑडियो आईसी है। अगर आईफोन में ऑडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस आईसी को रिवॉल्व कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। और इस आईसी के ऊपर में एक और कनेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें आईफोन का जो मेन कैमरा या बैक कैमरा होता है उसका कनेक्शन किया जाता है। तो आईफोन में अगर मेन कैमरा से रिलेटेड कोई इशू आता है तो आपको सबसे पहले इसको क्लीन करना है और जो आईफोन कैमरा के फ्लेक्स में जो कनेक्टर लगे होते हैं उसको भी क्लीन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफिक लाइन के लिए इस तरह से पैक कंपोनेंट लगा हुआ है। इसके पास डिस्प्ले के पास भी इस तरह का पैक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा और
कैमरा में भी ग्राफिक आता है, तो इसीलिए कैमरा के पास भी आप इस तरह से देख सकते हो पैक कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट में इश्यू हो सकता है, तो इस कंपोनेंट को आपको चेक करना है, और कंपोनेंट सभी ठीक है तो फिर आईसी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आईफोन में यूज होने वाले और आईसी का पहचान हम करते हैं। ये सभी जो आईसी था वो बहुत ही छोटा था साइज़ में, लेकिन इससे बहुत बड़ा आईसी आप यहाँ पे देख रहे हो जिसमें सैमसंग लिखा हुआ है। तो आईफोन के अंदर सैमसंग का क्या काम हो सकता है? सैमसंग मेमोरी बनाने वाला एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, इसीलिए वो मेमोरी का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस आईफोन के अंदर जो मेमोरी लगा है वो सैमसंग कंपनी का लगा हुआ है। तो ये जो आईसी है वो आईफोन का मेमोरी आईसी, या इसको आप आईफोन का हार्ड डिस्क कह सकते हो। जैसे डेस्कटॉप लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क यूज होता है जिसके अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, इसी तरह से फ़ोन के अंदर भी एक मेमोरी लगा होता है जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, या रोम कहते हैं, या नैंड कहते हैं। इस तरह से डिफरेंट इसका नाम है। तो इस आईसी को आप मेमोरी कह सकते हो, मतलब आईफोन का ये मेमोरी इंटरनल मेमोरी या रोम है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर का स्टोर किया जाता है। जैसे आईफोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको iOS बोला जाता है, और जो अदर फ़ोन होते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर लगता है उसको एंड्रॉयड बोला जाता है। तो इसीलिए अदर फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं और इसको आईफोन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगता है उसका नाम है iOS। iOS का मतलब हो गया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है आई। तो इसीलिए इस फ़ोन को भी आईफोन बोला जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो इसी मेमोरी के अंदर रखा गया होता है। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो पहले आपको सॉफ्टवेयर करना है, और सॉफ्टवेयर करने के दौरान सॉफ्टवेयर फेल हो जा रहा है, या सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, या सॉफ्टवेयर करने के बाद मोबाइल डेड हो जा रहा है, या सॉफ्टवेयर करने के बाद भी मोबाइल खुल नहीं रहा है, तो इस मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए इसका जो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको चेक करना है, इसमें आने वाले जो वोल्टेज होते हैं उसको चेक करना है। तो सभी कर लेने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस आईसी को आपको रिवल करना है। आईफोन मेमोरी के बगल में ही एक और आईसी यहाँ पे देख रहा है जिसमें एप्पल का लोगो बना हुआ है, और इस आईसी के बगल में आप देख रहे हो बहुत सारे कंपोनेंट है। कंपोनेंट का मतलब हो गया कैपेसिटर, कोयल, रेजिस्टर, डायोड, इस तरह का कंपोनेंट। मतलब ज़्यादा करके कैपेसिटर और कोयल का यूज किया जाता है। कोयल या उसे इंडक्टर भी बोला जाता है। ये बड़े बड़े जो पार्ट आप देख रहे हो ये है बूस्ट कोयल, और ये जो नॉन ब्लैक कलर का जो पार्ट आप देख रहे हो वो है कैपेसिटर्स, या इसे नॉन पोलर कैपेसिटर, एनपीसी या पीएफ कैपेसिटर भी बोला जाता है। तो जिस आईसी के पास सबसे ज़्यादा इस तरह का कंपोनेंट रखा गया होता है वो होता है पावर आईसी। तो पावर आईसी के पास इस तरह का कंपोनेंट ज़्यादा क्यों होता है? और आईसी के पास थोड़ा कम होता है, लेकिन पावर आईसी के पास इस तरह का कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि पावर आईसी का मेन काम होता है सभी आईसी को वोल्टेज देना, और वोल्टेज देने के लिए उस वोल्टेज को फिल्टर करना होता है, उस वोल्टेज को बूस्ट करना होता है। तो इसी के लिए इसके अगल बगल में बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो फिल्टर करने का और बूस्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए किसी भी मोबाइल फ़ोन का पावर आईसी को पहचान करना बहुत ही आसान है। उसके बगल में आपको कंपोनेंट बहुत सारे मिलेंगे। और मेमोरी ज़्यादा करके क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है, इसी तरह से थोड़ा लंबा होता है। ये जो आईसी आप देख रहे हो स्क्वायर है, लेकिन ये आईसी क्या है थोड़ा सा। और ये जो मेमोरी है वो ऑलवेज प्रोसेसर के पास होता है। मतलब ये मेमोरी है तो प्रोसेसर आपको इसी अगल बगल में या तो इसके बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एप्पल का लोगो बना हुआ है। तो ये जो आईसी है वो आईफोन का प्रोसेसर है। किसी भी फ़ोन में आपको प्रोसेसर और मेमोरी बहुत ही करीब मिलेगा, मतलब दोनों को एक दूसरे के बहुत ही करीब रखा जाता है। सॉफ्टवेयर इसके अंदर है, और सॉफ्टवेयर को चलाने का काम क्या करता है, प्रोसेसर करता है। तो इसीलिए दोनों को बहुत ही करीब रखा जाता है, जिससे काम को बहुत ही फास्ट और बेहतरीन तरीके से किया जा सके। और इसके बगल में ही पावर आईसी को भी रखा जाता है। तो किसी भी फ़ोन में, जैसे आईफोन नहीं, आपको एंड्रॉयड फ़ोन में भी देखोगे तो मेमोरी, प्रोसेसर और जो पावर आईसी होता है उसको ऑलवेज एक ही सेक्शन के अंदर रखा गया होता है। तो इसके बाद अब चलिए मैं आईफोन आईसी प्रॉब्लम का और सोल्यूशन करने के लिए आपको और आईसी का पहचान कराता हूँ। बहुत सारे आईसी आप देख रहे हो, अभी बहुत सारे आईसी बाकी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप आईफोन का रिपेयरिंग कंप्लीट तरह से कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है। इस तरह का वीडियो आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि सब आपको चुतिया बनाएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देगा और अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बुलाएगा। लेकिन मैं आपको फ्री में टोटल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अगर आईफोन एंड्रॉयड फ़ोन से रिलेटेड टोटल इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, टोटल रिपेयरिंग 100% कंप्लीट रिपेयरिंग आप सीखना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए बेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है अभी तक तो लाइक करो, क्योंकि आगे आप बहुत सारे और आईसी है और सभी आईसी का डिटेल मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो देखने के बाद आप आईफोन का आईसी को मतलब आँख मूंद के भी पहचान सकते हो, देख के ही बोल सकते हो ये आईसी है, इस तरह का आईसी है।
और बाकी आईफोन में भी इसी तरह का होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा आपको लेकिन इसको पहचान करने के बाद और भी आईफोन के बोर्ड में भी आप बहुत ही आसानी से पहचान कर सकते हो। और भी आईफोन जो नए नए सेट है उसका बोर्ड के अंदर भी मैं आपको आईसी का पहचान ज़रूर कराऊंगा, लेकिन पहले आपको किसी भी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, उसमें इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आईफोन आईसी कंप्लीट प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए और आईसी का पहचान आपको करा दूँ। तो पावर आईसी के नीचे एक और कनेक्टर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे तो बहुत सारे कनेक्टर मैंने आपको बता दिया, डिस्प्ले, टच, वाइब्रेटर, हेडफोन, स्विच, जितने भी सेंसर वगैरह थे सभी का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। तो ये बाकी अब कौन सा चीज़ रह गया आईफोन के अंदर या किसी भी फ़ोन के अंदर बाकी अब कौन सा पार्ट रह गया? चलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ और मेरे बताने से पहले आप अगर जान गए हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अभी तक मैंने आपको रिंगर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और जो चार्जिंग इंटरफेस होता है उसके बारे में भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। और नीचे का जो मेन माइक्रोफोन होता है जिससे हम बातें करते हैं, जैसे फ़ोन में आप बोलते हो तो उसके लिए अलग माइक होता है और इसमें कैमरा से जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसके लिए अलग माइक होता है। तो ऊपर में जो लगा होता है ये सभी पार्ट आपको ऊपर में लगा होता है। ये जो सभी कनेक्टर है वो सभी टॉप इंटरफेस है और ये मिडिल इंटरफेस है। तो मिडिल ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो तो यहाँ पे नीचे से फ्लेक्स आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक फ़ोन के अंदर दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर वाला जितने भी इंटरफेस था आप देख रहे हो, यहाँ पे एयर स्पीकर का, डिस्प्ले का, टच का और जितने भी वाइब्रेटर, कैमरा वगैरह सभी सेंसर वगैरह जो था सब भी इस स्क्रू को खोलने के बाद वो सभी कनेक्टर यहाँ पे था। तो ये जो बीच वाला कनेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हो तो वो नीचे का जो रिंगर होता है और चार्जिंग इंटरफेस होता है और जो नीचे का जो माइक होता है, इस तरह का सभी का कनेक्शन क्या होता है ये बीच वाला में किया जाता है। तो सभी जो स्पीकर को भी इसी फ्लेक्स में जोड़ दिया जाता है, चार्जिंग को भी इसी फ्लेक्स में जोड़ दिया जाता है और माइक भी इसी फ्लेक्स के अंदर होता है। तो इस तरह से जो बीच वाला जो कनेक्टर आप देखे हो यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर, आईफोन का जो बॉटम में जो जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी का कनेक्शन इस इंटरफेस से किया जाता है। तो इसके बगल में जो आईसी मिलेगा आपको तो उसी से रिलेटेड आईसी आपको दिखाई देगा। तो इस कनेक्टर के अंदर लगने वाला पार्ट है, एक रिंगर है, एक चार्जिंग है, एक माइक है। तो इस तरह का पार्ट इसमें लगता है इस इंटरफेस के अंदर। तो ये जो आईसी है वो इसी तीनों से रिलेटेड आईसी होगा। तो मतलब ये जो थोड़ा सा बड़ा आईसी है वो रिंगर आईसी है। मानिए आईफोन में रिंग नहीं आ रहा है, मतलब फ़ोन आने पर रिंगटोन नहीं बज रहा है, ऑडियो वीडियो प्ले करने पर भी साउंड नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या, या तो रिंगर का प्रॉब्लम हो सकता है या रिंगर से रिलेटेड कंपोनेंट का प्रॉब्लम हो सकता है और लास्ट में ये आईफोन का ये रिंगर, आईफोन रिंगर आईसी ये है तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले आपको रिंगर को चेंज करना है, कंपोनेंट को टेस्ट करना है और सभी ठीक है तो इस आईफोन रिंगर आईसी को रिवॉल्व करके देखना है या तो इसको रिप्लेस कर देना है। रिंगर के अलावा नीचे का हिस्सा में आपको चार्जिंग पोर्ट या यूएसबी पोर्ट मिलेगा। तो ये जो आईसी है वो चार्जिंग आईसी या यूएसबी आईसी आप इसको बोल सकते हो। तो इस आईसी का जो काम है वो चार्जिंग एंड यूएसबी को कंट्रोल करना होता है। जैसे चार्जिंग पोर्ट में आपका दो फंक्शन होता है, एक चार्जिंग भी होता है और दूसरा यूएसबी कनेक्शन। जैसे हम कंप्यूटर से जब इंटरफेस करते हैं अपने मोबाइल को तो उस फंक्शन को यूएसबी बोला जाता है और ओनली जब हम चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो उसको चार्जिंग बोला जाता है। तो दोनों फंक्शन का जो कंट्रोल है वो एआईसी करेगा। तो इसको हम चार्जिंग यूएसबी कंट्रोल आईसी बोल सकते हैं। आईफोन में चार्जिंग से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो पहले आपको उसके पोर्ट को अच्छी तरह से क्लीन करना है, चेंज करके देखना है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर इसके कंपोनेंट और इस आईसी को रिवॉल्व करना या इसको रिप्लेस आप कर सकते हो। तो